friends, let's discuss some question on oxygen family. So these questions are taken from various competitive exams. Now first question is regarding oxygen, right? Which is the most occurring element in nature, right? कि नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, किस एलिमेंट की परसेंटेज नेचर में सबसे ज्यादा है, तो वो एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है प्लीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचर में क्या होता है भाई, जैसे जमीन के ऊपर आपकी सतह है, जमीन के ऊपर पाया जाना पानी है सारा, उसमें एनिमल्स प्लांट्स तो आते ही हैं, और साथ में एटमॉस्फेयर। तो हम जानते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की लगभग कितने भाई, 46.5% है। इसमें जो जमीन की आपकी अपर क्रस्ट है, तो जमीन का जो लेयर है उसमें, ठीक है, ये सबसे नंबर 1 पे पाया जाने वाला एलिमेंट है ये 46.5%। हवा में क्या होता है, ये हवा में होता है 89% बाय वॉल्यूम। इसमें एटमॉस्फेयर में, वायु में, जो हमारा वायु है, हवा है, वहां पर इतना है। फिर पानी में भी होता है, ठीक है, पानी में भी आप जानते हैं H2O में इसका परसेंटेज क्या है। तो हवा में और इसमें क्या है, जैसे जो जमीन की ऊपरी सतह है, अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल, उसमें क्या है, ये ऐसे होता है। और बहुत से आपके ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, तो इस फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो जमीन की जो ऊपरी सतह है, जो लेयर बोलते हैं पृथ्वी की, जमीन की, वहां पर ये इसमें होता है SiO2, आपका सिलिका है ये, साथ में ये ऑक्साइड्स होंगे बहुत से एलिमेंट्स के। हवा में कितना है, बाय वॉल्यूम है 89%, एयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, ओके प्लीज सॉरी, कितना भाई, ये हवा में होता है 21%, इन एयर इट इज 21%। 89% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ये, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन इज 21% हवा में। पानी में क्या है, हम जानते हैं कि जितना भी पानी होता है उसमें भी ये काफी ज्यादा मात्रा में होगा, यहाँ से हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन नंबर 1 पे पाए जाने वाला एलिमेंट है। इफ वी कंसीडर द होल यूनिवर्स, नंबर 1 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट इज हाइड्रोजन, नंबर 2 इज हीलियम। इसमें भाई पूरे यूनिवर्स में अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो वहां पर ये जो सीन है, जो सिनेरियो है, वो बदल जाएगा। हाइड्रोजन इज नंबर 1, हीलियम इज द नंबर 2, हीलियम इज द नंबर 2। अगर हम देखिए प्लीज, जमीन पूरी ले लें, उसके अंदर के जो अंदर, ठीक है, जमीन के बीच में पूरा पृथ्वी का पार्ट ले लें, फिर क्या है, उसमें अगर कंसीडर करेंगे तो आयरन फिर नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर हम पूरी जमीन की बात करेंगे, ठीक है, पूरा पृथ्वी जो ग्रह है, कि उस पर कितना आयरन है पूरे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर भी, जमीन के अंदर भी जो अगर हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो आयरन नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर इसमें जमीन की बात हो रही है, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन हम लेंगे, ये पहला क्वेश्चन था। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, H2S है, ये हाइड्राइड है, ओके, और ये क्या है, ये भी आप कह सकते हैं हाइड्राइड है, किसका, ऑक्सीजन फैमिली का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। सो दिस कंपाउंड दैट इज योर गैस, ये गैस आपकी H2S, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। क्यों? तो देयर आर 2 रीजंस। तो इसके 2 रीजन है। पहले क्या देखिए प्लीज, अगर हम देखेंगे HOH बॉन्ड, फिर हमारे पास क्या है, ये HSH बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां से बॉन्ड टूटेगा ये, ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, H रिलीज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे यहां पर होगा ये H पॉजिटिव, राइट, देन SH नेगेटिव, इस तरह से बनेगा। तो दूसरा ये क्या है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मुश्किल से टूटता है, और यहां से H पॉजिटिव मुश्किल से निकलता है। ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से यहां से H पॉजिटिव आसानी से निकलता है। और एसिड की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, किस बात पर डिपेंड करती है, द
ease with which it releases H positive ions. कोई भी एसिड जितनी ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव आयंस देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड रीजन, ये जब यहां से क्या है आपका क्या थे, क्या बोल रहे हैं, अगर ये आपका देखिए H2O है ना, H2O, तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये 2H पॉजिटिव निकल गया है और ये बच गया है O2 नेगेटिव, राइट। दूसरा इस तरह से आपके पास क्या है, ये H2S है, H2S, राइट, S नेगेटिव एंड 2H पॉजिटिव, राइट। तो यहां से हम देखिए प्लीज, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें चाहे इनकी बात कर रहे हैं, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, तो 2H निकलने के बाद यहां से कि ये जो आपका आयन बना है O नेगेटिव, ठीक है, और जब आपका ये O2 नेगेटिव आयन है, ये आयन ज्यादा स्टेबल है, S2 नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा है। ये जो कंजुगेट हमारे पास क्या बन गया, ये देखिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन है, बेस बन गया है, तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा क्या स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एसिड भी क्या हमारे पास ये वीक, क्योंकि ये वीक है, क्योंकि क्या है वापस आ जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर यह क्या स्टेबिलिटी का लिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने से ये उधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए क्या है ये ज्यादा बनेगा, H पॉजिटिव आसानी से निकलेंगे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ द दिस सल्फाइड आयन। So these are the two reasons. बॉन्ड एक तो क्या हमारे पास ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, दोनों बात कर सकते हैं कि हमारा बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, H पॉजिटिव यहां से आसानी से रिलीज होता है, ठीक है, यहां से एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके प्लीज, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन लेयर? लेट्स सी व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, अपने इसको डिफाइन करना है। देखिए O2 एंड O3 आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। ये दो क्या भाई ऑक्सीजन एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या भाई, पहला होता है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर होता है, नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ठीक है लगभग अभी कह लीजिए 15 से 30 किलोमीटर जो एल्टीट्यूड है ऊपर, वहां पर एयर में ठीक है एयर डेंसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन उसमें क्या है O3 मिला हुआ पाया जाता है, ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। किसमें? एटमॉस्फेयर में 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर जो अल्टीट्यूड है वहां पर जो आपका एयर हमारी है उसमें ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, या कह लीजिए इतनी हाइट पर जो हमारी पृथ्वी है, जमीन है, एटमॉस्फेयर में इतनी हाइट पर वो क्या है ओजोन की एक लेयर से कवर्ड है। ओजोन किससे मिला होगा? एयर के अंदर ही है ये ओजोन गैस जो है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। सो एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 15 to 30 kilometers in air, ozone is present. So its concentration is different at different levels. So different levels पे इसकी जो concentration है वो different होती है, amount different होती है, लेकिन ये present होती है पूरे एटमॉस्फेयर में ऊपर, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सल्फर। देखिए सल्फर में क्या है, ये कंपाउंड बनता है SF सल्फर टेट्राक्लोराइड इज स्टेबल, सल्फर ऐसे कर लीजिए SCl4 इज स्टेबल बट SCl6 इज नॉट स्टेबल और इज नॉट फॉर्म्ड। व्हाई? देखिए ये सल्फर है, इसकी वैलेंसी क्या है 2, 4, 6 हो सकती है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है सल्फर टेट्राक्लोराइड इज हाईली स्टेबल कंपाउंड बट
सल्फर हेक्साक्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड नहीं बनता, नहीं पाया जाता है। क्यों? देखिए प्लीज, तो इसमें जो हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है? हेलोजेंस हैं एंड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो क्लोरीन है, इट इज नॉट इनफ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर which can stabilize sulfur 6 oxidation state, कि यहां पर क्या हम क्या करें भाई कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि सल्फर जो 6 स्टेट में इसको वो स्टेबलाइज कर दे या ये स्टेबल कंपाउंड बन जाए। पहला ये रीजन है। सो क्लोरीन atom or element is not enough oxidizing in nature so that it may stabilize sulfur 6 oxidation state। ये पहला रीजन है कि ये क्या है, ये क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा सल्फर से, सल्फर को इस OS स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, नहीं ला सकता। और क्या बात है, देखिए एक होता है, दूसरा रीजन है स्टीरिक फैक्टर भी है यहां पर। देखिए सल्फर जो एटम है, इसके चारों ओर जो हमारे पास क्या है, 4 आपके ये Cl एटम है, दे कैन एकोमोडेट, कोई ज्यादा यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन अगर हम 6 डाल देंगे यहाँ पर ऐसे करके प्लीज, अगर हम 6 क्लोरीन डाल देंगे यहाँ पर ऐसे करके 6 डाल देंगे किस पे, सल्फर के चारों ओर, तो यहां से क्या होगा, देयर विल बी स्टेरिक रिपल्सन, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल बिकम्स हाईली अनस्टेबल। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड HCl6 does not exist. This is very important question. And last question is, why oxygen shows anomalous behavior? देखिए प्लीज, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। तो इनमें प्रॉपर्टीज का एक ग्रेडेशन होता है, या बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर होती हैं। कभी ये सारे एक ग्रुप में, क्यों सिमिलर है, क्योंकि इन सभी का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2Np4 है प्लीज, ठीक है। जैसे में क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, ये N2 होता है, इसमें 8 आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 देन 2p4, क्या है ये ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ये सल्फर के लिए 3 हो जाएगा इनकी वैल्यू एंड सो ऑन। फिर भी क्या है, ऑक्सीजन की बहुत सी प्रॉपर्टीज बाकी से डिफरेंट है। Oxygen shows so many properties different as compared to other members of the family. Why? So oxygen shows इसको बोलते हैं anomalous behavior because of following reasons. एक तो क्या है, ये सबसे स्मॉल है, O atom is very small as compared to other members of the family. फैमिली के जो मेंबर्स हैं बाकी के, उन सभी से ये बहुत ही छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है। इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्मॉल साइज, हाई वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड थर्ड इज क्या होगा भाई कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है, ये बहुत ही 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या है, दूसरों पे अटैक करता है, ये रिएक्टिव हो जाता है। और फोर्थ रीजन क्या है कि इसमें d orbitals नहीं है, it does not contain d orbitals or absence of d orbitals makes oxygen different as compared to other members of the family. So these are 4 reasons: small size, high value of electronegativity, high value of electron affinity and absence of d orbitals. These are some reasons, these are 4 reasons because of which oxygen shows many different properties as compared to other members of the family, and this behavior of oxygen is known as the anomalous behavior.
So these are very, very important questions of the option family which may be there in various exams you face in chemistry. Okay, please. Thanks. Namaskar.